हुकूमत करने वाली स्त्रियां बड़ी ही चालाकी से संदेश को और वचन को अपने हाथों में कब्जाए हुए हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मित्रों, इस प्रकार के भ्रष्ट और दुराचारी पुरुषों ने नए सिरे से जन्म पाने का तजुर्बा हासिल किए बगैर ही परमेश्वर के वचन और इस घड़ी के संदेश को अपने हाथों में लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया था, जबकि वे अभी भी अपने बुरे स्वभाव की ही गिरफ्त में थे। इसलिए उन्होंने अपनी बदरूह को लोगों तक भी पहुंचा दिया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था, झूठे नबी झूठा वचन लेकर आते हैं और झूठा नया जन्म पैदा करते हैं। यह बात तुम्हें अवश्य ही नए सिरे से जन्म लेना चाहिए संदेश में से ली गई है। उसने आत्मा भविष्यवक्ताओं में से होकर बोलता है। संदेश में यह भी कहा था कि लोग पवित्र आत्मा लेने की बजाय किसी और ही आत्मा को ले लेते हैं, और उसने कहा था कि वे किसी दुष्ट आत्मा को ही ले लेते हैं और वे दसियों लाखों लोगों के ऊपर जाते हैं और वे इन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि वे इसी किस्म के ही पुरुषों के पीछे पीछे चलते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप आज पाक साफ प्रचारकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप परमेश्वर का उन पुरुषों के लिए धन्यवाद करें जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है और जो पवित्रता के मापदंडों को ऊपर उठाए हुए हैं, और उन्होंने अपनी आत्मा और अपनी बदरूह आप पर स्थानांतरित नहीं की है दोस्त, वरन उन्होंने तो आप पर पवित्र आत्मा ही स्थानांतरित किया है। उन्होंने तो आपके पास परमेश्वर का वचन स्थानांतरित किया है। एक भ्रष्ट दुराचारी प्रचारक भ्रष्टता और निकम्मेपन से ज़्यादा और क्या उत्पन्न कर सकता है। मत्ती के 7वें अध्याय के अनुसार तो एक निकम्मा पेड़ अच्छे फल नहीं लगा सकता है, और यदि लोग इन भ्रष्ट निकम्मे प्रचारकों की छत्र छाया में बैठते हैं तो वे निकम्मे फल से ज़्यादा और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यही है वह सब कुछ जो वे उत्पन्न कर सकते हैं। वे निकम्मे भ्रष्ट फल पैदा करते हैं। वे दोगले मसीही पैदा करते हैं। जी हाँ, उन्होंने समझौता करने वाले पुरुष ही तो पैदा किए हैं। उन्होंने समझौता करने वाली स्त्रियां ही तो पैदा की हैं। उन्होंने हुकूमत करने वाली स्त्रियां ही तो पैदा की हैं। इसी प्रकार की ही तो कलीसिया उस प्रकार के प्रचारक उत्पन्न करेंगे, और इसी प्रकार का ही घर परिवार उस प्रकार के प्रचारक उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, वे हुकूमत करने वाली स्त्रियां पैदा करेंगे। वे उस प्रकार की मंडली पैदा करेंगे जिसमें उस किस्म की आत्मा होगी। वे किसी किस्म के भद्दे पहरावे पहनेंगे। उनके बीच मनमुटाव और कलह होंगे। हुकूमत करने वाली स्त्री, आइए हम इसी पर आते हैं। मैं कुछ देर के लिए उसी पर रुकूंगा जिसके विषय में मैं बातें कर रहा हूँ। जिस किसी पर वह हुकूमत करने वाली आत्मा है, चाहे वह बहन हो या पत्नी हो, या वह शादीशुदा नारी महिला हो या अनब्याही नारी महिला हो, वो चाहे जो कोई भी हो, उस पर यह सदोम और अमोरा की ही आत्मा है, क्योंकि सदोम में ही ऐसी दोगली आत्मा थी, और इस सदोमी युग में ही लोगों के ऊपर वे आत्माएं हैं जो दोगली और भ्रष्ट हैं। यह युग ही दोगलेपन का युग है। यह युग ही भ्रष्टता का युग है। अंततः अब यह हुकूमत करने वाली या आज्ञा चलाने वाली स्त्री कोई आम बात नहीं है। अगर आप अपनी आत्मा को अपने पति के अधीन नहीं कर सकते हैं, उसे अपने पति के काबू में नहीं कर सकती हैं, और आप यह जानती हैं कि आपके ऊपर एक हुकूमत करने वाली आत्मा है और आप हुकूमत करने वाली एक स्त्री है,
चाहे आप कुंवारी हो या आप शादीशुदा हो, आप पर पुरुषों वाला स्वभाव है कि आप अपने ही तौर तरीके चाहती हैं और आप अपनी ही इच्छा और मर्जी से काम करना चाहती हैं और आप हुकूमत करने वाली एक स्त्री हैं। आप किसी भी मामले को धीमी और नीची आवाज़ में नहीं निपटा सकती हैं, तो आपको इस बात की बड़ी ही ज़रूरत है कि आप उस आत्मा से छुटकारा पा लें। वो तो सदोम में शैतान का ही दोगलेपन का काम है और आप शैतान के उसी किस्म के अभिषेक के तले हैं। अगर आप एक स्त्री होकर भी बिना वापस उल्टा जवाब दिए अपना सुधार नहीं कर सकती हैं, अगर आप अपनी पति को कोई फैसला नहीं लेने देती हैं जब तक कि आप उससे बदला ना ले लें, तब तक आप रगड़ा झगड़ा कलह न कर लें, जब तक कि आप अपने हाथ पैर न चला लें, जब तक कि आप मुक्के न मार लें, अगर आप अपने पति के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आप अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, तो आपके ऊपर वह भ्रष्ट और दोगली आत्मा है और वह आत्मा सदोम की ही है। भाइयों, आपको तो उससे छुटकारा पाने की ही आवश्यकता है और हमारे पास यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आपकी सहायता करें। ऐसे लोग होते हैं जो उन बातों से अलग ही करने की इच्छा तो लिए रहते हैं, पर उनके पास ऐसा पास्टर नहीं होता है जो उनकी मदद करे, क्योंकि उनके पास्टर के पास जो आत्मा है वो तो आरंभ से ही दोगली और भ्रष्ट है और उसे तो खुद भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वह तो खुद अपनी पत्नी के काबू में रहकर काम कर रहा है, वह तो अपनी बेटियों के काबू में रहकर काम कर रहा है। ऐसे पास्टर अपनी मंडली की कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। आइए मैं जल्दी से आपको इसे हवाले बताए देता हूँ। जो स्त्री प्रभुत्व करती है या शासन करती है, वह संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि थुआतीरा शब्द का अर्थ होता है प्रभुता करने वाली स्त्री। अब जो स्त्री प्रभुत्व करती है या शासन करती है, वह संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। अनकोट। संसार में सबसे बड़ा अभिशाप कौन बनना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन सदोम की आत्माएं हैं जो लोगों को परगंदा कर रही है। पौलुस ने कहा था, मैं आज्ञा देता हूँ कि स्त्री शिक्षा ना दे, और या USURP अथॉरिटी न बने। अदन की वाटिका से ही स्त्री सदा ही निरंतर और सफलतापूर्वक यही चेष्टा करती रही है कि वह पुरुष पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले, और ठीक आज यह एक स्त्री प्रधान देश ही है। अमेरिका की देवी एक नग्न स्त्री है। अब देखिए, स्त्री के लिए यह नहीं है कि वह लोहे के समान व्यवस्था या प्रबंध रखे। पवित्र शास्त्र के अनुसार तो उसे पुरुष के अधीन ही रहना चाहिए। यही उसे आज्ञा दी गई थी। एक स्त्री जो सचमुच में एक ऐसी नारी है, सभी नारियां इसी व्यवस्था की अधीनता में होगी। वह कोई पायदान नहीं है, ना ही कोई असली पुरुष स्त्री को पायदान बनाकर रखता है, परंतु वह तो यही होगी कि वह अधीनता में रहे और पुरुष पर हुकूमत ना करे, क्योंकि पुरुष तो घराने का सिर है। यदि वह उस स्वरूप को जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है तोड़ती है, तो वह दूषित हो जाती है। कोई भी पुरुष जो स्त्री को हुकूमत करने देता है, वह भी उस स्वरूप को तोड़ता है और वह भी दूषित हो जाता है। यही कारण है कि वह उन पहरावों को नहीं पहन सकती है जो पुरुष के हैं, और ना ही वह बाल कटवा सकती है। उसे कभी भी उन पहरावों को नहीं पहनना है जो पुरुष के हैं, और ना ही कभी भी अपने बाल कटवाने हैं। जब वह ऐसा करती हैं तो वह पुरुष के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करके अधिकार को ले रही है और स्वयं अपने को भ्रष्ट कर रही है। और जब कोई स्त्री
प्रचार मंच पर अपना अधिकार जमाती हैं, जबकि उसे यह आज्ञा दी गई है कि उसे अवश्य ही ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह यह दिखाती हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की आत्मा है। एक शासन करने वाली या प्रभुता करने वाली स्त्री होने के कारण वह एक मसीह विरोधी है और रोमन कैथोलिक कलीसिया का बीज उसके अंदर है, चाहे वह इस बात का जोर देकर खंडन क्यों न करती हो। परंतु जब वचन की बात आती है तो हर एक मनुष्य की बात झूठी और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। आमीन। थुआतीरा कलीसियाई काल की पुस्तक, प्यारा नंबर 214-3। बच्चों, यह एक बड़ी ही भयंकर बात है। चाहे आप संसार के किसी भी भाग में पाई जाने वाली कोई बहन ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी मंडली में ही क्यों ना हो, चाहे आप इस समय यहीं पर मौजूद क्यों ना हो, अगर आप एक ऐसी युवती हैं जो बड़ी हो रही है, और चाहे आप एक शादीशुदा महिला ही क्यों ना हो, और आप देखते हैं कि आपकी आत्मा आपको पुरुष के अधीन नहीं होने देती है, आपकी आत्मा आपको अपने पास्टर के अधीन नहीं होने देती है जो आपको परमेश्वर का वचन प्रचारता है, और आपकी आत्मा पुरुष के अधिकार को पहचानने नहीं देती है, तो अजीज़ बहन, आपके ऊपर तो सदोम और अमोरा की ही आत्मा है। आप उस आत्मा को लिए हुए स्वर्ग पर उठाए जाने में नहीं जा सकते हैं। आप अपने पति पर गुर्राए बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर वह आपको कोई एक बात कह दे तो जब तक आप उसे 5 या 10 बातें सुना नहीं देती हैं, आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप अपने पति से एक भले सज्जन के जैसे बातें नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस आत्मा की तस्वीर दिखला रही है वो आत्मा सदोम और अमोरा की ही है। आप उस आत्मा के साथ ही क्लेश में से होकर गुजरेंगे, और ऐसे में तो आपको क्लेश में से होकर गुजरना ही होगा, ताकि आप उस आत्मा से शुद्ध हो सकें जो आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर की संतानों, मुझे क्षमा करना, हम सभी सदोम और अमोरा से ही आए। हमारा उसी युग में जन्म हुआ, और एक स्त्री होने के नाते आपको अवश्य ही अपनी आत्मा जाननी चाहिए। आपको यह अवश्य ही जानना चाहिए कि आप कितनी दीन व नम्र हैं, आप कितनी काबू में रहने वाली हैं। आपको अवश्य जानना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा काबू में रखने वाली स्त्री हैं। आपको अवश्य ही जानना चाहिए कि आप कितनी उद्दंड व उपद्रवी हैं। आपको अवश्य ही जानना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा कहना ना मानने वाली हैं। हम उसी के साथ जन्मे थे, हम उसी किस्म के वातावरण में आए और हम उसी वातावरण में बढ़े, परंतु आपको उस किस्म के स्वभाव को, उस किस्म के माहौल को परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। आप रातों रात नए तो नहीं बन जाएंगे मित्रों, लेकिन जबकि मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ, आपको उसे परमेश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। परंतु ऐसे भी लोग हैं जिन पर उस किस्म की आत्माएं हैं और वे अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। जी हाँ, और अगर आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो आप समय ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। आप तो क्लेश में से होकर गुजरेंगे, और यह बात वैसे ही सुनिश्चित है जैसे यह जगत। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप पर अपने घर में अपने पति पर हुकूमत करने वाली आत्मा होती है, तो आप उस आत्मा का प्रकटीकरण अपने पास्टर पर करती हैं, क्योंकि यहाँ पर यह पुरुष वाली आत्मा है जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रही है, और वह तो आपके उन दानों को कुचलेगा, वह तो आपकी पसंद के विपरीत ही कुछ करेगा। वह तो बच्चों के लिए उन तौर तरीकों के बारे में बोलेगा जो आपको पसंद नहीं है। जी हाँ, आपको अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है, और इसके बाद होता यह है कि आप गुस्से से भरकर झुंझला उठती हैं, और आप झुंझलाहट से भरकर मेंढक के जैसे फूल जाती हैं। जी हाँ, आप उसके बाद उससे किसी प्रकार का कोई सलाह
मशविरा नहीं चाहती हैं। उसके बाद आप उसके कार्यालय में फिर कभी वापस नहीं आती हैं, क्योंकि वह तो परमेश्वर के वचन पर एक सीधी रेखा में अड़िग डटा हुआ है। और आपके अंदर जो एक पुरुषों वाली आत्मा है, वह पास्टर की पुरुष वाली आत्मा का ही प्रतिरोध कर रहे हैं। वह तो आपके पास्टर से तकरार ही करेगी। और जब आप अपने घर में अपने पति पर हुक्म चलाना चाहती हैं और आपका पास्टर आपको उससे अलग ही कुछ सलाह देता है, तो आपके साथ क्या होता है? वह आत्मा झगड़े पर उतारू हो जाएगी, क्योंकि आपका पति तो आपके पास्टर की बात सुनना चाहेगा, और जबकि आप अपने पास्टर की बात सुनना नहीं चाहेगी। अब वह सदोम की आत्मा को ही प्रतिबिंबित कर रही है। वह एक दोगली भ्रष्ट आत्मा को ही प्रतिबिंबित कर रही हैं। इसी किस्म की ही तो वे स्त्रियां होती हैं जो अपना एक अलग बैंक अकाउंट चाहती हैं। वह अपनी एक निज मोटर कार चाहती हैं। वह अपना एक निज मकान चाहती हैं। वह जहाँ चाहे वहाँ जाना चाहती हैं, और वह जब चाहे तब वापस आना चाहती हैं, क्योंकि उस पर तो पुरुष वाली आत्मा है। मित्र, अब क्या आप देखते हैं कि क्या हो रहा है? और पुरुषों वाली उस आत्मा के कारण ही वह पुरुष पर हुकूमत करना चाहती हैं। वह परमेश्वर के बेटे पर हुक्म करना चाहती हैं। और अगर पुरुष के अंदर कोमल, नाजुक, हड्डी रहित पुरुष वाली आत्मा है, तो वह उस किस्म की स्त्री की गुलामी करने लग जाता है, और वह आत्मा उसे अपनी हुकूमत में ले लेंगी। और उस पास्टर के बारे में क्या बात है जिसने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और जिसकी पत्नी के ऊपर ठीक उसी किस्म की हुकूमत करने वाली आत्मा है? क्या आप देखते हैं कि कलीसिया में परेशानी कहाँ पर है? यही है वह जहाँ कलीसिया में परेशानी, दिक्कत आती है, क्योंकि वह तो उसकी फैसले लेने में भी मदद करेगी। वह उसे बताएगी कि उसे क्या करना है, और तब वह शयन कक्ष में एक प्रचारक स्त्री होगी, और उसका पति उसे प्रचार मंच से प्रचार करेगा। जी हाँ, उस स्त्री के परमेश्वर की कलीसिया में रगड़े झगड़े होने लगेंगे। वह डिकोनों पर रौब जमाएगी। वो भाइयों के संग बखेड़ा करेंगी। वह कलीसिया में स्त्रियों पर रौब जमाने लगेगी, क्योंकि वह तो एक अभिशाप है। वह तो स्त्रियों पर अपना रौब जमाना चाहेगी। वह उन्हें अपनी धौस में रखना चाहेगी। वह इस बात का दावा करना चाहेगी कि वह तो किसी भी जन से ज़्यादा आत्मिक है, और तब पास्टर भी उसे उसी तरह का समझने लगता है। वह पास्टर के लिए भी मन मुटाव और रगड़े झगड़े लेकर आएगी, और पास्टर उसी की बात का प्रचार कर रहा होगा। अगर उसका पति खड़ा होता है और वह खड़े होकर कलीसिया में कुछ भाप लेता है, तो उस स्त्री का कलीसिया की और दूसरी बहनों से विरोध शुरू हो जाता है, और उसके बाद ठीक उसी किस्म की आत्मा उसकी बेटियों पर भी आ जाती है। जी हाँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि उन जैसे पुरुषों को अपनी उन जैसी पत्नियों का फ़ायदा उठाना चाहिए, और बल्कि उन्हें तो उस जैसी स्त्री को लगातार दिन और रात डांटते फटकारते रहना चाहिए। वह ऐसा इसलिए न करे क्योंकि वह सही से उत्तर नहीं देती है, क्योंकि वह नम्र नहीं है, वरन वह ऐसा इसलिए करे ताकि उसे अपनी जगह मालूम हो जाए। आप ऐसा ना करें कि वह स्त्री मोटी मोटी बातें कहते हुए आंखों से पानी बहा रही हो। आपको तो प्रायश्चित की ज़रूरत है। जी हाँ, वही उस जैसे काम को संतुलन में रखता है। मित्र, यही है वह जो कलीसियाओं में हो रहा है। कोमल, नाजुक, हट्टी रहित पुरुष, हुकूमत करने वाली स्त्रियाँ। अब अगर आप वैसे ही पुरुष हैं जैसे सदोम और अमोरा में होते हैं, अगर आप में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, आप में कोई हिम्मत नहीं है, तो स्त्रियों की हुकूमत करने वाली ये आत्मा आपको धर दबोच लेगी, और आप अपनी पत्नी के डर के दासत्व में आ जाएंगे।
आप उसके झगड़ालू रवैये के डर से उसके दासत्व में आ जाएंगे और आप एक पुरुष होते हुए भी वैसे ही बंदिश में होंगे जैसे खूंटे से बंधी गाय। और जब तक आप ऐसा करते हैं आप पुरुष रूप को तोड़ते हैं और आप क्लेश में से होकर जाएंगे। और मुझे इस बात का डर है कि यही है वह जो संदेश के मानने वालों के चारों ओर हुआ है। दूषित दोगले प्रचारकों ने अपनी दूषित दोगली बदरूह को पुरुषों पर स्थानांतरित किया है और यह एक कुपंथ है, यह शैतान का ही है। मलाकी 4 ने इसकी भर्त्सना की थी। वह इतना ज़्यादा कोमल, नाजुक, हड्डी रहित है कि वह नहीं जानता है कि उसका संबंध किससे है। प्यारा 59, आप कहते हैं आप तो हर वक्त स्त्रियों को ही भला बुरा कहते रहते हो। बिल्कुल ठीक है पुरुषों, मैं कभी कभार तुम्हारी भी सफाई मंजाई करूँगा। मैं तुम्हें कोई बात बताए देता हूँ, वह कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी को सिगरेट पीने देता है और उसे आधे अधूरे कपड़े पहनने देता है, मैं उसका एक पुरुष के रूप में बहुत थोड़ा ही आदर करता हूँ। वह इतना ज़्यादा कोमल, नाजुक, हड्डी रहित है कि वह नहीं जानता है कि उसका संबंध किससे है। यहाँ तक कि वह तो एक मर्द भी नहीं है। यह सही बात है। ओह हालेलुया, यह सही बात है। वो तो मर्द के लिए एक अभाग्यपूर्ण बहानेबाजी है। ओह, हो सकता है कि वह 6 फीट लंबा हो, उसका वजन 200 पाउंड हो, लेकिन फिर भी वह मुझे एक पुरुष के जैसा नहीं लगता है। यह यही दिखाता है कि घर में चारों ओर कौन तुम पर हुकूमत करता है। वह बस अपना पाँव भी पटक दे तो वह कहेगा, मैं ठीक इसी समय इस काम को करता हूँ, और तुम उसके आगे बिल्ली के बीमार बच्चे के जैसे झुके चले जाते हो। आखिर मामला क्या है? आज हमें पुरुषों की आवश्यकता है। परमेश्वर की छाप 16/2/1961। बेचारे कोमल, नाजुक, हड्डी रहित पुरुष, तुम्हारे पास वह कोई पवित्र आत्मा नहीं है। प्यारा नंबर 51, और तुम पुरुष हो, तुम बेचारे कोमल, नाजुक, हड्डी रहित पुरुष हो, तुम जो अपनी पत्नी को उस जैसे काम करने देते हो, ये यही दिखाता है कि तुम किस से बने हुए हो। यही कारण है कि तुम्हारे पास वह कोई पवित्र आत्मा नहीं है जिसके होने का तुम ढोंग करते हो, वरना तुम में कुछ न कुछ तो ऐसा पर्याप्त होता कि कैसे भी हो तुम उससे एक शिष्ट महिला के जैसे कार्यकलाप करवाते जब तक कि वह तुम्हारे साथ रहती है। आमीन। इस प्रकार की कटाई छटाई करना पुराने चलन की बात लगती है, परंतु आज कलीसिया को तो पुराने चलन की ही पवित्र आत्मा द्वारा की जाने वाली धुलाई की और धोकर लटकाने की और सुखाने की और पवित्र आत्मा के द्वारा इस्त्री किए जाने की ही आवश्यकता है। निश्चय ही कलीसिया और उसकी स्थिति 5/8/1956। बिल्कुल ठीक ऐसा ही काम संदेश में झूठे गर्जनों के कारण हुआ है। उन्होंने ही स्त्रियों को पत्र पत्रिकाओं में, इंटरनेट पर तथा कलीसिया में तथा सब जगह अपनी राय और सलाह देने का अधिकार दिया, और उन्होंने ही इस घड़ी के संदेश को बिगाड़ा है और दूषित किया है, और यह भाई ब्रैनम की शिक्षा और तालीम के विपरीत है। भाई ब्रैनम की तो यही शिक्षा है कि स्त्रियां परमेश्वर के भवन में मुंह बंद करके बैठें, लेकिन अब वे इंटरनेट पर सैकड़ों की तादाद में अपनी राय देकर अपना मुंह खोल रही है। जी हाँ, वे कलीसिया के मामले में अपनी राय देकर अपना मुंह खोल रही है। वे अपने अपने पतियों को राय देने में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और उनके पति उनकी ही बातों का प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, तुम तो
पुरुषों के नाम पर धब्बा हो। तुम तो कोमल नाजुक हड्डी रहित इंसान हो जिसमें कोई हिम्मत नहीं है। यही बात तो हमारे भविष्यवक्ता ने कही थी। जी हाँ, और क्या तुम यह दावा करना चाहते हो कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? लेकिन तुम्हारे पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है। और इसी संदेश में ये ऐसे पुरुष हैं जिन्हें कलीसिया में किसी न किसी कार्यभार को संभालते हुए 10-20 साल हो गए हैं और उनकी पत्नियां पैंट पहन रही हैं और अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही है, अपने बालों को लड़कों के जैसे छोटे छोटे कटवा रही है और वे उन्हें मेलों ठेलों में जाने की भी अनुमति दे रहे हैं। और इसके बाद वे वापस आती है और इस बात का दावा करती है कि वे तो संदेश पर ही चल रही है। तुम हड्डी रहित ढोंगी पाखंडी, तुम तो क्लेश में से होकर गुजरोगे। तुम्हारे पास तो लेश मात्र भी पवित्र आत्मा नहीं है। तुमने पवित्र आत्मा से जन्म पाया ही नहीं है। वह कोई भी पुरुष जो इस प्रकार की इजाज़त देता है वह तो आरंभ से ही कोमल नाजुक हड्डी रहित है और वह बिल्कुल भी मसीही नहीं है। ठीक इस समय वे इस संदेश में चल रहे हैं। ऐसे भी पुरुष हैं जिनकी पत्नियां अमेरिका में 6 महीनों के लिए नौकरी करती है और उनके पति को उनसे मिलने के लिए हर 6 महीने में जाना पड़ता है। उनके बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं और उन्हें नशा करने, मैरिजुआना जैसा नशा करने की, धूम्रपान करने की लत पड़ जाती है और युवा लड़कियां के पेट निकलते रहते हैं और वे ही दावा करते हैं कि वे तो परमेश्वर के भवन में रख रखाव करने वाले हैं। वे दावा करते हैं कि वे तो परमेश्वर के भवन में डिकन हैं। यही है वह जो यह संदेश बन गया है। क्या यह उसके उलट है जो भाई ब्रैनम ने कहा था? सभा कहती है आमीन। वह कोई भी बात जो उसके विपरीत है जो भाई ब्रैनम ने कहा था वह एक कुपंथ ही है। यही कारण है कि वे इस कलीसिया से सहमत नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं उनके लिए बलि का बकरा बन गया हूँ, क्योंकि मैं पवित्रता और धार्मिकता के लिए अड़िग खड़ा हुआ हूँ। वह कोई भी बात या वह कोई भी शख्स जो भाई ब्रैनम के संदेश को दूषित करेगा या उसे बिगाड़ेगा वह शैतान का ही जन है। वह कोई भी बात जो पवित्रता के मापदंडों के विपरीत है वह कुपंथ ही है और मैं कहता हूँ कि वह एक कुपंथ ही है। पुरुषों, तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम घर के प्रधान हो। प्यारा 113। मुझे इस बात में हैरानी है कि क्या स्त्रियां अपने बालों को बढ़ने देंगी। मुझे इस बात में हैरानी है कि क्या पुरुषों में इतनी हिम्मत है कि वे उसे ऐसा करने के लिए कह सके। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम घर के प्रधान हो। वह तो गर्दन है और वह तुम्हें घुमाए फिरती है। ये उलट बात है। संदेश का नाम है हे प्रभु बस एक बार और, 20/1/1963। पुरुष खड़े होने से डरते हैं और वे अपनी पत्नी की वजह से डरते हैं। प्यारा नंबर 140। उन दिनों में आपको ऐसे पुरुष कदापि नहीं दिखते थे जो डरते थे, जो अपनी पत्नी की वजह से डरते थे कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए या उनके साथ कुछ कर न बैठे अगर वे कोई कदम उठा लें। खैर, आपको उन दिनों में इस किस्म के पुरुष नहीं मिलते थे। वे बोलते थे, वे मर्द थे, वे अपने घर परिवार को अपने काबू में रखते थे, वे अपने घर परिवार के मुखिया थे। लेकिन यह तड़क भड़क से भरा हुआ अमेरिका। संदेश का नाम है हे प्रभु बस एक बार और, 20/1/1963। मैं कोमल नाजुक हड्डी रहित पुरुषों के बारे में बोल रहा हूँ। एक बड़ी संख्या में इस किस्म के ही लोग इस संदेश में हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे संदेश का अनुकरण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनकी पत्नी अमेरिका में जैसा चाहे वैसा रहती हैं और पुरुष को साल में एक बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाना होता है। और ऐसे ही पुरुष इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे संदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तुम एक बड़े ढोंगी पाखंडी हो और ये सबसे बढ़कर
तुम फरीसियों के जैसे बातें बनाते हो, और ऐसे बातें बनाते हो कि मानो तुम्हारे में ही सारा का सारा दिव्य प्रेम भरा हुआ है, और जैसे मानो तुम इस संदेश को जी रहे हो। तुम ढोंगी पाखंडी हो। जी हाँ, छुई मुई हड्डी रहित पुरुषों का एक बड़ा झुंड हो गया है। ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी आदमी नहीं हैं। पैरा नंबर 131। लंबे बाल रखना, बाल न कटाना स्त्रियों के लिए नाजिर होने की एक वाचा होती है। ये यही दिखाता है कि आपने वचन का कहा मानने के लिए खुद अपने को संसार से अलग कर लिया है। आमीन। शिमशोन ने अपने बाल उसी नाजरीन वाचा के लिए बढ़ने दिए थे। अब हमें इन बातों का आभास होता है। स्त्रियां बेहुदे पहरावे पहन रही हैं और बेहुदी हरकतें कर रही हैं और ऐसे ही कार्यकलाप कर रहे हैं, और पुरुष ही उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दे रहे हैं। वह छुई मुई हड्डी रहित पुरुषों का एक बड़ा झुंड है, और ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी आदमी नहीं हैं। पुरुष गुलाबी रंग के जूते पहन रहे हैं, और ऐसे प्रचारक प्रचार मंच पर हैं जो उस किस्म के कार्यकलाप करते हैं। यह एक बड़ी ही अशोभनीय बात है। मैं तो ऐसे पुरुष को फिर से देखना चाहता हूँ जो सचमुच में पूरी तरह से मर्द हो। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो उनसे उन जैसे बुरे कामों को करवा रही है, और वह ताकत शैतान की और इस दिन के दबाव की है। ये सच है। कभी कभी तो किसी पुरुष का वजन 200 पाउंड होता है और उसके खूब बढ़िया डोले शोले मांसपेशियाँ होती हैं, लेकिन उसमें आदमी वाली ज़रा भी हिम्मत नहीं होती है, और वह किसी उस बड़े छुई मुई के जैसे आचार व्यवहार कर रहा होता है जो यहाँ बाहर होते हैं। यह हो कि पुरुष पुरुष ही रहे, स्त्रियाँ स्त्रियों की जैसी ही रहे, विशिष्ट महिलाओं के जैसी रहे। जब वह चिन्ह उन पर आ जाता है तो ऐसे मुकाम में पहुंच जाते हैं कि पुरुष असली पुरुष और स्त्रियाँ शिष्ट महिलाएं बन जाती हैं। परमेश्वर ही उन्हें कुछ अलग ही बना डालता है, और वे तो अलग ही हैं, मगर पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियों के जैसे दिखे, और स्त्रियां चाहती है कि पुरुषों के जैसी दिखे। ये यही दिखाता है कि दोगलापन व्याप्त है। एक अंधकार की आत्मा लोगों पर छाती चली जा रही है। लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। यही वह घड़ी है जब बाहर बुलाया जाना होता है। इससे पहले कि मिस्र में अंधकार छाता, एक बुलाहट हुई थी, और उसके बाद वह चिन्ह अर्थात टोकन लगाया गया था। यही वह समय है जब कलीसिया अपने ऊपर उस टोकन को लगा ले, जबकि लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। चिन्ह अर्थात टोकन 8/2/1964। पुरुष के नाम पर धब्बा। इस बात की कम ही उम्मीद है कि वह पुरुष भी हो। पैरा नंबर 89। वो पुरुष जो अपनी पत्नी को बाहर जाने देगा और उसे सारी रात भर पियकड़ों के साथ यहाँ वहाँ चारों ओर आवारा गर्दी करने देगा, और जब वह अगली सुबह आए तो उससे कहे, ओह हाँ मेरी प्रिय, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा एक अच्छा समय बीता होगा। तुम तो पुरुष के नाम पर धब्बा हो। कोई भी वह पुरुष जो अपनी पत्नी को बाहर आवारागर्दी करने देगा और उसे छोटे छोटे कपड़े, आधे अधूरे कपड़े पहनने देगा, और उसे इन पुराने बाथिंग सूट को पहनने देगा, उन बिकनियों को या वे जो कुछ भी होते हैं पहनने देगा, और उसे उन पुरुषों के बीच में लेटा रहने देगा, ऐसे पुरुष के लिए तो मुझे इस बात की कम ही उम्मीद है कि वह पुरुष भी हो। ये सही बात है। एक पुरुष की पहचान इस बात से नहीं होती है कि उसकी छाती कितनी चौड़ी है और उसके डोले कितने ज़्यादा हैं। उसकी पहचान तो उसके चरित्र से ही होती है। ये बिल्कुल सच बात है, और चरित्र परमेश्वर के वचन से और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही आता है। संदेश का नाम है परम सत्य, 27/1/1963।
63। ओ हाँ, क्या आप सोचते हैं कि भाई ब्रैनम मधु सी मीठी लगने वाली रोटी के जैसे प्रचारक थे? मित्र, आप सोचते हैं कि वे तो ऐसा अमेरिका के लोगों से ही बोल रहे थे? आप सोचते हैं कि वो तो ऐसा हॉलीवुड के इन अभिनेताओं और राजनेताओं के लिए ही ऐसा बोल रहे थे? आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा पवित्र शास्त्र के नेताओं के लिए बोल रहे थे? आप सोच रहे हैं कि वो तो ऐसा पढ़े लिखे ज्ञानवान लोगों के लिए बोल रहे थे? वे तो जहाँ कहीं भी गए उन्होंने तो ऐसा ही बोला था और इस पर कान लगाए। हो सकता है कि यह तो आपको स्तब्ध कर दे। आपका पति तो एक हड्डी रहित छुई मुई विकल्प है। वह तो मानव जाति के लिए ही एक अपमान है। पैरा नंबर 46। उन्होंने स्त्रियों को यहाँ पर पब्लिक वर्क पर लगा दिया और उस समय के दौरान ठीक यही न्यूयॉर्क में उससे कहीं ज़्यादा नाजायज़ बालक पैदा हुए थे जितने कि वेश्याओं के द्वारा पैदा होते हैं। और जबकि उनके पति समुद्र पार लड़ाई में गए हुए थे और उस 4 साल के युद्ध में सैनिक मारे गए थे। जब कोई स्त्री रसोई से बाहर निकलती है तो वह अपने स्थान से बाहर निकल जाती है। वह चाहे जहाँ कहीं भी प्रचार कर रही हो या वह चाहे जो कुछ भी कर रही हो, वह अपने स्थान से बाहर है। पौलुस आपसे बातें करते हुए कह रहा है कि आपको अपने पति का हुक्म मानना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पति तो इतना ज़्यादा दब्बू है। बहन, आप मुझे इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें। मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यह जान जाएं कि भाई ब्रैनम ने इस दोगलेपन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उन्होंने इसमें अपनी मेहनत और ताकत झोंक दी थी। क्या आप सोचती हैं कि भाई ब्रैनम उस प्रकार की कोई बात कहेंगे? जी हाँ, ये रहा भाई ब्रैनम का ही हवाला। आपका पति तो एक मसीह के रूप में हड्डी रहित छुई मुई विकल्प है। वह तो मानव जाति के लिए ही एक अपमान है। ये तो सिर्फ परमेश्वर का राज्य ही है जो आपसे परमेश्वर के वचन के मुताबिक कामों को करवाए। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर से ज़्यादा आपसे डरता है। वह डरता है कि कहीं आप उसे लात मारकर घर से बाहर ही न निकाल दें। मगर वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि कहीं परमेश्वर उसे लात मारकर बाहर न निकाल दे। चाहे वह प्रेस्बिटेरियनों के पास जा सकता हो, चाहे वह मेथोडिस्ट के पास जा सकता हो, लेकिन उसे तो यही डर सताता रहता है कि अगर आप उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देगी तो उसका क्या होगा। ओ मेरे परमेश्वर, तुम देवी हो और तुम उस देवी के प्रेमी। क्यों नहीं तुम अपने में रीढ़ की हड्डी धारण कर लेते हो? पशु की छाप 15/7/1956। भाइयों और बहनों, यह एक बड़ी ही भयंकर बात है जिसके विषय में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। यह अमेरिका का दोगलापन है, यह हॉलीवुड का दोगलापन है और यह सदम और अमोरा का दोगलापन है जिसके खिलाफ भाई ब्रैनम लड़ रहे थे और उन्हें इन दोगलेपनों के खिलाफ लड़ना पड़ा था। और उन्होंने कहा था कि जो कोई पुरुष अपनी पत्नी को उस प्रकार के काम करने देता है वह परमेश्वर के राज्य के लिए एक अपमान है, वह मानव जाति के लिए एक अपमान है। पुरुष स्त्रियों के जैसे पहरावे पहन रहे हैं। पैरा नंबर 110। वे पुरुषों के जैसे पहरावे पहनती हैं और पुरुष स्त्रियों के जैसे पहरावे पहनते हैं। वे ठीक वैसे ही अपने बाल कटवाती हैं। केवल एक ही तरीका है कि आप उनमें फ़र्क जान सके और वह यह है, अगर आप कोई गंदा भद्दा चुटकुला सुनाते हैं तो पुरुष तो उस पर ठहाके मारेगा, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करेगी। संदेश का नाम है जब उनकी आंखें खुली, 12/2/1964। पुरुष चाहते हैं कि वे औरतों के जैसे दिखे। यह तो एक दोगलापन है। पैरा नंबर 52। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है।
उसने स्त्रियों को पुरुषों से अलग बनाया था और उसने पुरुषों को स्त्रियों से अलग बनाया था। उसने उन्हें अलग अलग किस्म के वस्त्र पहनाए और वह उनसे चाहता है कि वे उसी प्रकार रहें। स्त्रियां चाहती हैं कि वे पुरुषों के जैसे दिखें और पुरुष चाहते हैं कि वे औरतों के जैसे दिखें। ओ मेरे परमेश्वर, यह तो एक दोगलापन है। संदेश का नाम है चिन्ह की आवाज़, 21/3/1964। पुरुष अपने कानों में बालियां और बूंदे पहन रहे हैं। पैरा नंबर 179। किसी दूसरे हफ्ते मैं न्यूयॉर्क में था। मीलों तक सड़कों पर और कोई नहीं वरन ये किशोरावस्था वाले आवारागर्द लड़के थे जिन्होंने अपने कानों में बालियां और बूंदे पहने हुए थे और उन्होंने अपने बाल ऐसे बनाए हुए थे जैसे मानो चूहिया ने उनके बाल कुतर दिए हो। उन्होंने किसी किस्म के भद्दे पहरावे पहने हुए थे और लड़कियों ने बिकनी पहनी हुई थी। जैसा कि लोग इस पहरावों को ऐसा कहते हैं कि वे उसे पहनकर उस प्रकार से बाहर सड़कों पर थी। ओह, इस देश के साथ क्या गड़बड़ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तो नैतिक पतन का एक चिन्ह है। यह तो परमेश्वर के द्वारा ठुकराया हुआ एक राष्ट्र है। संदेश का नाम है संसार अपना अस्तित्व खो रहा है, 27/11/1963। पुरुष तो बहुत बड़े छुई मुई बन चुके हैं। वे छोटी छोटी निकरें पहनते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पैरा नंबर 142। तुम्हारा सदोम और अमोरा का ईश्वर तुम्हारे मध्य में आ गया है। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी तरह तरह के बाल कटवा रहे हैं और अपने चेहरों पर लटे लटका रहे हैं। छोटी छोटी गंदगियाँ शुरू हो रही हैं। हमारी स्त्रियाँ तो बर्बाद हो चुकी हैं, वे छुटकारे से परे हैं। हमारे पुरुष तो बहुत बड़े छुई मुई बन चुके हैं। वे छोटी छोटी निकरें पहने हुए इधर उधर घूम रहे हैं और लड़कियों के जैसे आचरण व्यवहार कर रहे हैं और उनके बाल उनकी गर्दन तक झूल रहे हैं और हम सदोमी हैं और परमेश्वर की जलजलाहट की आग हमारी प्रतीक्षा करती है। संदेश का नाम परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना, 18/7/1965। छुई मुई हड्डी रहित बनने की चेष्टा न करो और स्त्रियों के पहरावे मत पहनो। पैरा नंबर 11/6/7, प्रश्न संख्या 408। और मैं सोचता हूँ कि यह वह सर्वाधिक घिनौना भद्दा नज़ारा है कि इन पुरुषों को जो सड़क पर चले आ रहे थे, जो कि जवान और बूढ़े सभी तरह के थे, इन बिकनियों को या ये जो कुछ भी होती है पहने हुए चले आ रहे थे। मैं सोचता हूँ कि यह वह सबसे ज़्यादा घिनौना भद्दा नज़ारा था जो मैंने कभी देखा। ये सच बात है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा पुरुष नहीं जानता है कि वह मानव जाति के किस लिंग पक्ष से संबंधित है। और आप जानते ही क्या है, मैंने कुछ महीने पहले सुना था कि अमेरिकन फ़ौज उसी किस्म के पहरावे पहनने जा रही है। जी हाँ, अगले साल या उससे अगले साल अमेरिकन फ़ौज उसी किस्म के छोटे छोटे पहरावे पहने हुए बाहर निकल आ रही है। हमारे पास छुई मुई हड्डी रहित पुरुषों का क्या ही बड़ा दस्ता है। परमेश्वर ने पुरुष बनाया कि वह पुरुष जैसा दिखाई दे और पुरुष के जैसे ही काम करे और पुरुष के जैसे ही वस्त्र पहने। और पुरुषों, तुम पुरुषों वाले ही पहरावे पहनो। छुई मुई हड्डी रहित बनने की चेष्टा न करो और स्त्रियों के पहरावे मत पहनो। और तुम स्त्रियों, तुम पुरुषों के जैसे बनने की और पुरुषों के पहरावे पहनने की चेष्टा मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। बाइबल ऐसा करने के लिए मना करती है। प्रश्न और उत्तर COD सायंकाल 30/8/1964। पुरुष आंगनों में आगे पीछे अधनंगे चल फिर रहे हैं। ये दुष्ट आत्मा ही है जो आपसे वस्त्र उतरवाती है। आप नंगे हो जाए,
बाइबल में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, वरन केवल एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने अपने ऊपर से कपड़े उतार कर फेंक दिए थे, और वह व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रस्त था। और वह आज मृदुल या सौम्य रूप में आता है और कहता है, ये एक ठंडा मौसम है और वे, यदि तुम अपने कपड़े उतार देते हो तो तुम्हें इससे और भी ठंडक पहुंचेगी। पुरुष आंगनों में आगे पीछे अधनंगे चल फिर रहे हैं, ठीक वैसे ही औरतें भी कर रही हैं। क्यों तुम ऐसे होते चले जा रहे हो कि तुम में एक दूसरे के प्रति उससे अधिक सम्मान नहीं है जितना कि कुत्तों में एक दूसरे के प्रति होता है। मामला क्या है? मैं आपको आघात पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको केवल यह बताने का यत्न कर रहा हूं कि यह तो दुष्टात्मा से ग्रस्त होना है, और ऐसा है आप भरमाने वाली आत्मा की बात पर कान लगा रहे हो। जो आपको यह बता रही हैं यह बिल्कुल ठीक है, परंतु यह एक झूठ ही है। भरमाने वाली आत्माएं 24/7/1955। पुरुष अपनी पत्नी के अंदरूनी वस्त्र पहने हुए हैं। पैरा नंबर 189। मैं तो बस एक असल सच्चे पुरुष को ही देखना चाहता हूँ, जबकि वह एक पुरुष ही है। मुझे यह देखना बिल्कुल बुरा लगता है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अंदरूनी कपड़े पहनकर बाहर हो और एक कोने में को अकेला खड़ा हुआ हो और बालों में लगाने वाले रोलर उसके चेहरे पर आगे को लटके हुए हो और उसके बालों के 2 गुच्छे चूटियों के जैसे उसके चेहरे पर लटके हो और उसके बाल कुछ इसी किस्म के कटे हुए हो। मैं उसे पुरुष नहीं कह सकता हूँ। वह तो यह भी नहीं जानता है कि वह मनुष्य जाति के किस पक्ष का है। समझे? पुरुष अपनी पत्नी के अंदर वाले कपड़े पहन रहा है और उसकी पत्नी उसके लबादे वाले पहरावे पहन रही है। समझे? यह तो सिर्फ दोगलापन ही है जो चारों ओर व्याप्त है, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस देश, लोग और कलीसियाओं तथा सब लोगों के साथ हुआ है। ओ मेरे परमेश्वर, इन सब बातों का अंत कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन ही इसका अंत है। संदेश का नाम है प्यास, 19/9/1965। उनकी जींस उनके नितंबों हिप्स पर नीचे को खिसकी रहती हैं। पैरा नंबर 42। एक प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में ऐसा हुआ कि उस कलीसिया में संगीत की धुन पर यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाना नाटक के माध्यम से दिखाया जा रहा था। उनके पास एक लड़का था जिसने धारी वाली छोटी सी ऐसी कमीज पहनी हुई थी जो ऊपर को होती है, और उसकी जींस उसके नितंबों यानी हिप्स पर नीचे को खिसकी हुई थी, और वह लड़का उस नाटक में यीशु बना हुआ था। संदेश का नाम है वह महानतम समाचार जो इतिहास में दिखाई दिया, 24/4/1961। उनकी पैंट नीचे की ओर खिसकी रहती है, और यहाँ पर ऐसे लड़कों का एक झुंड था। उन्होंने बिटनिक्स या जो कुछ भी होता है उनके सिर पर सपाट से दिखाई देने वाले ऐसे स्टाइल के बाल कटे हुए थे, जिसे मानो उनकी गर्दन के पीछे कोई बत्तख बैठी हुई हो, या उनके बाल कुछ ऐसे से ही कटे हुए होते हैं। और उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, और उन्होंने ऐसी पैंट पहनी हुई थी कि उनकी पैंट नीचे की ओर खिसकी हुई थी। लड़कों, पुरुष बनो, तुम्हें तो उससे बेहतर बनना है। संदेश का नाम है अस्पष्ट शब्द, 15/4/1961। वे अपने पहराव को अपने नितंब यानी हिप्स पर नीचे को खिसका कर रखते हैं। आप उन छोटे छोटे बच्चों पर दृष्टि डालकर देखें जो स्कूल जाते हैं। वे अपने पहराव को अपने नितंबों हिप्स पर नीचे को खिसका कर रखते हैं, और वे गुंडों के जैसे अपने बालों की जुल्फों को अपने चेहरों पर लटके रहने देते हैं ताकि वे इल्विस प्रिस्ली के जैसे लगे। दीवार पर हस्तलेख 9/3/1958। दोगलापन जैसा सदोम के दिनों में था। यीशु ने कहा था जैसे सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ था। यह क्या था? यह एक ऐसा ही दिन है जैसा दिन वह था। आप दोगलापन पर दृष्टि डालकर देखें। पिछले साल समलैंगिकता के मामलों में 40% बढ़ोतरी हुई है।
लड़के पुरुषों आपस में एक साथ रह रहे हैं। वे हाटोला के कमरे में एक साथ रह रहे हैं। दोगलापन, स्वाभाविक जीवन वाली इच्छाएं दोगली हो गई है, क्योंकि स्त्रियों ने खुद अपना इतना ज़्यादा नैतिक पतन किया और अपने आप को इतना ज़्यादा आम बना डाला कि इसने पुरुषों को ही दोगला बना डाला। इसने दिमाग दोगले बना डाले। स्त्रियां स्त्रियों के संग रह रही हैं और पुरुष पुरुषों के संग रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा परमेश्वर ने कहा था। जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। संदेश का नाम है परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। 8/7/1959। लोग तो ऐसे किसी रिक्की को चाहते हैं जिसके बाल हॉलीवुड स्टाइल में कटे हुए हो। पैरा नंबर 57। और आज ज़्यादातर लोग ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते हैं जो खड़ा होता है और इसके विषय में सत्य बताता है। लोग तो ऐसे किसी रिक्की को चाहते हैं जिसके बाल हॉलीवुड स्टाइल में कटे हुए हैं और उसने अपने पूरे बदन पर इत्र छिड़का हुआ हो और वह ठीक ऊपर चलकर आए और उन्हें कोई वह थियोलॉजी बताए जो उसने किसी मुर्दा घर से या किसी सेमिनरी से सीखी है। परंतु अब आप मुझे क्षमा करें, यह अर्थात सेमिनरी सारा का सारा बिल्कुल ठीक वैसा ही स्थान है। यह तो मुर्दों की लाशों का ही भवन है। संदेश का नाम है मदर 7/6/1963। पुरुषों के बाल स्त्रियों के स्टाइल में कटे हुए हैं, यह दोगलापन है। पैरा नंबर 82। उनके पुरुषों के जैसे बाल कटे हुए हैं और वे पुरुषों के पहरावे पहन रही हैं। और पीछे फिरकर पुरुषों को देखिए, वे स्त्रियों के पहरावे पहन रहे हैं और उनके बाल स्त्रियों के स्टाइल में कटे हुए। देखिए, ये दोगलापन ही है। सारी की सारी चीज़ ही दोगली हो चुकी है। आपका भोजन दोगला हो गया है, आपका जीवन दोगला हो गया है, आपकी प्यास दोगली हो गई है, आपकी अभिलाषा दोगली हो गई है। यह तो दोगलेपन का ही दिन है। संदेश का नाम है प्यास 19/9/1965।